पहली बार 50 वर्ष में ऐसा काम किया है, इतनी तोड़फोड़ मचाई ऐसा किसी ने नहीं मचाई। गवर्नमेंट नहीं है, करप्शन है। कि अवैध तो है ही नहीं, जब वो काम करके जो आदमी किराया दे रहा है वो अवैध कहाँ से हुआ? उनके माँ बाप घर में बैठे हुए आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आग में तप रहे हैं। नहीं, ये लोग क्या करेंगे? रोज जब लोग भूखा रहेगा तो चोरी चकारी करेगा। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि पौने 5 साल इनके पास है, पौने 5 साल में गरीब और गरीबी दोनों हटा देंगे। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सरोजिनी नगर की मार्केट में। बता दें, सरोजिनी नगर मार्केट जो दिल्ली में अपने आप ही काफ़ी बहुत ही मशहूर मार्केट है अक्सर, और ख़ास इसकी खासियत मैं बताऊं आपको तो ये महिलाओं में ज़्यादा चर्चित मार्केट है। दिल्ली से कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, खूब ख़रीदारी करते हैं, खूब इसमें भीड़ लगी रहती है। लेकिन चर्चा ये नहीं है, चर्चा है कि यहाँ पर अभी 3 दिन पहले यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई बता दें आपको कि यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद एनडीएमसी के यहाँ पर कई बुलडोज़र पहुँचते हैं, और रात में खास बात यह है कि रात में जब अधिकतर लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर पटरी पर बुलडोज़र चलता है। कई सारी पटरियाँ आप मार्केट देख रहे होंगे, ये बुलडोज़र चलने के बाद का नज़ारा है। पहले ये हाइट पे लगती थी और अब ये नीचे लग रही हैं। रात में कार्रवाई होती है और उसके बाद यहाँ के लोगों का आरोप है कि अवैध अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ की जो वैध दुकानें हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया गया। मेरे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ पे दुकान वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ और अब बुलडोज़र कार्रवाई के बाद इन पे क्या असर है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है। मैं सरोजिनी नगर बाबू मार्केट से रेडी पटरी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 50 वर्ष से 1978 से इसी मार्केट में पटरी लगाता हूँ। लेकिन जैसा इन्होंने विभाग ने पहली बार 50 वर्ष में ऐसा काम किया है, इतनी तोड़फोड़ मचाई ऐसा किसी ने नहीं मचाई। एक यहाँ पर एनडीएमसी का इंस्पेक्टर है, उसका नाम है नितिन कुमार। वो आया हुआ, जब से वो आया हुआ तब से उसने यहाँ पर मार्केट को तंग करके रख दिया। जब भी आता है तो मार्केट के लोगों का सामान उठा ले जाता है, उन्हें काम नहीं करने देता ढंग से। और उससे जिस दिन ये कार्रवाई की है अभी 4 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले इन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस भी दिया सब लोगों को। सुबह शाम को 6 बजे से रात को 9:30 बजे तक नोटिस बांटे। अगले दिन इन्होंने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई भी ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई, पहली बार इस मार्केट में ऐसी कार्रवाई के विभाग ने चारों तरफ से अपने अपने टीम बांट के चारों तरफ से इसमें आक्रमण जैसे करते नहीं है, युद्ध में जैसे आक्रमण करते हैं, पूरी मार्केट से 3 बुलडोजर मंगाए, बाकी टीमें बांट के कि मार्केट के एक उधर से एक उधर से एक उधर से चारों तरफ से टीम बना के एक तरफ 20 आदमी, कहीं 15 आदमी इस तरह माल उठाने के लिए। लेकिन ऑर्डर तो अवैध के खिलाफ था ना? अवैध तो है ना, ये तो नहीं, अवैध कुछ नहीं है। क्या अवैध है भाई? जब यहाँ पे हाई कोर्ट का स्टे लेके बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि सुबह लाओ शाम को ले जाओ, ये हमारे कानून में, मैं उसके लिए मैं खिलाफ नहीं हूँ। तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग रात को सामान छोड़ के जाते थे। अच्छा। सच्चाई है, जो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कि हम लोग रात को सामान छोड़ के वर्षों से छोड़ के जा रहे थे, कभी कोई नहीं कर रहा था। यहाँ के एक नीचे मार्केट के एक दुकानदार भाई साहब हैं, उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली, उसके तहत ये कार्रवाई और ज़्यादा उग्र रूप ले गई। तो रात को सामान उठाने के लिए जितने लोग भी सामान रख रहे थे, सैकड़ों के हिसाब से सभी लोगों का सामान भी जब्त किया गया। जबकि 1990 से यहाँ पर एक कार्रवाई चल रही थी, जो लोग पटरी पे बैठ के काम कर रहे थे, एक थरेजा नाम का जज था, उन्होंने लगभग 120 ठियों को आवंटन किया था कि उन्हें बैठने के लिए आदेश थे। लेकिन रात को सामान रखने के लिए किसी को आदेश नहीं थे, मैं ऐसे ही बताऊं। लेकिन सामान उनका भी रखा हुआ था, लेकिन शेड की परमिशन थी। नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा उन्हें धूप और बरसात से बचने के लिए शेड की परमिशन दी हुई थी। लेकिन नितिन कुमार जी जो इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बड़ी बेरहमी से सभी के साथ बहुत ही गलत किया और सबके बुलडोजर लगा के सारी मार्केट की ओनियन सब तोड़ दी। और ऐसा नहीं कि पटरी वालों के साथ किया, दुकानदारों के साथ भी वही व्यवहार किया जो पटरी वालों के साथ। दुकान का क्या मसला है? दुकानों का मसला ये, दुकानें सभी दुकानदार अनौतराय लगाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि पटरी अनौतराय लगती है। सभी दुकानदार अनौतराय क्या, दुकानदारों का किराएदार है वो। अच्छा। किसी दुकानदार ने 10 किराएदार रखे, किसी ने 20 किराएदार रखे हैं, वो सब रखे, और वो बार बार याचिका डालते हैं कि ये दुकानें अवैध है, अवैध है, अवैध है। लेकिन अवैध तो है ही नहीं। जब वो काम करके जो आदमी किराया दे रहा है वो अवैध कहाँ से हुआ? वो तो आपका किराएदार है।
और लेकिन बार बार ये बड़े दुकानदार यही डालते हैं कि भाई ये दुकानें अवैध चल रही हैं, लेकिन सच्चाई है यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से स्टैंड लगाए हुए हैं, ये छोटे छोटे जगह दिए हुए हैं, वो किराया तो वो ले रहे हैं, तो अवैध कहाँ से हुई, उनके किराएदार हैं वो। और दुकानों के भी जितने भी शेड थे वो भी सारे तोड़ दिए गए, 3 बुलडोजर आए, तीनों बुलडोजरों ने प्रत्येक के दुकानदारों के भी, पटरी के, सबका ही नुकसान किया। अच्छा, शेड जो तोड़े जो दुकानों के बाहर निकले रहते हैं वो तो अवैध ही होते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल सच बात है। तो उसी पे कार्रवाई हुई है ना? हाँ उसी पे कर, तो कोई दुकान नहीं तोड़ी गई, दुकान नहीं तोड़ी गई। अगर कोई रात को सामान छोड़ के जा रहा है, फट्टे छोड़ के जा रहा है, तो उसको उन्होंने बिल्कुल उठा दिया, एनडीएमसी ने बिल्कुल साफ कर दिया है। इस समय आज भी सुबह सुबह चेयरमैन साहब आए थे, और कुछ लोग, रात को बरसात हुई थी तो कुछ लोग सामान छोड़ के, फट्टे बट्टे छोड़ के गए थे, तो लगभग 30-40 लोगों का सामान उन्होंने जब्त कर लिया। अच्छा, आप क्या कह के गए, दोबारा करेंगे या फिर लगने नहीं देंगे क्या? अब लगने न देने के लिए कह रहे हैं कि इसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, अभी नहीं लगाने देंगे। लेकिन ये तो दोबारा लग रही है। नहीं लग नहीं रहे तो अपने रिस्क पे लगा रहे हैं। एनडीएमसी इंस्पेक्टर कम से कम दिन में 10 चक्कर लगाता है, सुबह 7 बजे से आया हुआ है, लेकिन उसने तंग करके रख दिया है, वो काम नहीं करने दे रहा। केवल वो लोग बैठे हुए हैं जो लोग हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। सबकी दुकान यहाँ पे रेडी पट्टी वाली, सभी लोग हाई कोर्ट स्टे लेके बुलडोजर आए। चलने के बाद एक तो वैसे ही मंदी, मार्केट में मंदी चल रहा है, जी। ऊपर से बिल्डोजर चल के, और सभी जितने भी यहाँ पे काम करने वाले थे, जो भी फुटपाथ पे या तह बाजारी हो, थेरेजा हो, जो भी हो, पट्टी लगाते, उन सारे लोगों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। और सब लोग अभी जैसे तैसे काम कर रहे हैं, मतलब काम में तो किसी का मन ही नहीं लग रहा है, काम कर ही नहीं रहे। दिन में 25 बार तो घूमने के लिए आ रहे हो, बाजार में सामान उठाने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे इस दौर में कैसे कोई काम करेगा? अच्छा, और भी दुकानदार यहाँ पे भाई साहब आप भी हैं? अच्छा, मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को, मैं मोदी साहब से आपके द्वारा एक माध्यम से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जब या तो हम परिवार में सभी लोगों को रोजगार दे सको, ये जो जनता है रोजगार अपना कर रही है, इसको व्यवस्थित तरीके से बिठाओ। हम नहीं कह रहे कि इंक्रोचमेंट करो, एक कहीं भी मार्केट बसाओ, या इन लोगों को मार्केट के सामने कहीं व्यवस्थित तरीके से बिठा के रोजगार करने दो, जिससे कि कम से कम क्राइम तो नहीं होगा। नहीं, ये लोग क्या करेंगे, रोज जब लोग भूखा रहेगा तो चोरी चकारी करेगा, क्राइम बढ़ेगा। इसलिए मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन लोगों को रोजगार करने दिया जाए। आखिर इतने लोग परिवार में हैं, इनको काम नहीं करने देंगे तो ये लोग गलत काम करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे, आपके द्वारा ये माध्यम से मैं विनती करता हूँ कि इन सब लोगों को रोजगार के लिए कोई योजना बनाए, लघु उद्योग बनाए, कोई फैक्ट्रियाँ बनाए जहाँ की ये लोग काम कर सकें। अब इन्हें जो बेचारे अपनी मेहनत करके काम करना चाहते हैं, और उन्हें भी आप काम करने नहीं दोगे, आपके पास नौकरियाँ हैं नहीं, तो आखिर ये क्या करेंगे, ये अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? जब जगह वो कह चुके हैं कि अवैध है, उस पे भी तो नहीं बिठा। अरे अवैध बेचारा करे क्या, इनके पास दुकानें तो है नहीं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से एक बार हुआ था तब ये बड़ी बड़ी दुकानें मिल गई, आज दुकानें 75 फुट की दुकानें, नीचे व्यवसाय के लिए, ऊपर रहने के लिए, ऐसे ही सबको दे दो। इन सब लोगों को जगह, अगर इतनी बड़ी दुकानें नहीं दे सकते, जगह तो दे सकते हैं, कहीं व्यवसाय करने की अनुमति तो दे सकते। व्यवसाय करने की आप अनुमति नहीं देंगे। अगर ये लोग मेहनत मजदूरी से भाग दौड़ के जैसे भी काम करें वो आप करने नहीं दोगे। अगर नहीं करने दोगे तो क्राइम बढ़ेगा। इसीलिए मैं आपसे ये आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि इन सब लोगों के रोजगार के लिए सोचा जाए, कि इन सब लोगों को रोजगार करने दिया है, या फिर इनको नौकरियाँ दो। आप कुछ नहीं करने दो। कौन कौन यहाँ पे, आप भी लगाते हैं यहाँ पे? क्या असर पड़ा है बुलडोजर के बाद से, जरा बताइए। बुलडोजर के बाद का काम दाम सब खत्म, अच्छा गरीबी मारा मारा, भागा भागे सब। अच्छा, बार बार कार्रवाई होती है? हाँ, तो डेली है, डेली कार्रवाई हो रही है, डेली कार्रवाई चल रही है यहाँ तो। अच्छा, आप भी लगाती हैं? हमारे पास कागज भी है, हमको उठा दिया है, ऐसे बैठे हैं। हमारे कोई नहीं है, हम विधवा औरत हैं, हमारे कोई खिलाने पिलाने वाले नहीं है। तो अब तो लगा रहे हैं दुकान, अब तो लगा नहीं, सकते हो? मेरे बिल्कुल नहीं लगे। देखो मैं बैठी हूँ, मैंने आज 1 हफ्ता हो गया, हाथ हम ऐसे उठा कर चले जाता है, लगाने नहीं देता। तो कल मना उठाने से कर पहले रहा। तो बताया था, नोटिस दिया था सबको। नहीं, नोटिस तो दिया था, लेकिन ये विधवा औरत क्या करे, इनके घर में कोई लालन पालन करने के लिए नहीं है। ये गुड़िया गुड्डा बेच के अपना जीवन यापन कर रही थी, और जबकि एनडीएमसी की एलिजिबल लिस्ट है, जिनको विभाग मानता है कि ये लोग वैलिड है, अब वो लोग बैठ के भी काम कर रहे हैं। आखिर ये क्या करें? ये इनको उठाने से पहले कम से कम सरकार को कहीं व्यवस्थित जगह बिठा दो कि आप यहाँ पर रोजगार करो। अब आप रोजगार, जो बेचारे मेहनत करके, अब इनकी उम्र इस समय 80 साल है, अब ये क्या करें आखिर जीवन में? इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, रोजगार की तरफ ध्यान दो, कि इन लोगों को रोजगार करने दो। कोई हाथ में बेच के, कोई कुछ करके, अपना छोटा मोटा करके अपना लालन पालन, अपने परिवार तो चला रहा है, लेकिन इस तरह से तो बहुत ज़्यादा अराजकता फैलेगी। देखिए, और भी यहाँ पे दुकानदार हैं, अगर मैं बता, भाई साहब आप भी दुकान लगाते हैं? हाँ भैया दुकान लगाते हैं। क्या हुआ था जब रात में बुलडोजर से? भैया रात में बुलडोजर से
बहुत मार्केट तहस नहस हो गया है, जी। सब बर्बाद हो गया है, डायरेक्ट कोई काम नहीं कर पा रहा है, सब कोई लगा नहीं पा रहा है। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ सुचारू रूप से चल रही है ये सब market। लगा रखे अपने रिक्स पे, अच्छा आएंगे सब भग लेके भग जाते हैं, अच्छा, ये भी है। तुरंत भगे। देखो देखा आपने अच्छा अब आए तो भाग गए, अब फिर चले गए, फिर लगा लिए। अच्छा, तो ये कितनी दफा चलता रहता है ऐसा दिन कम से कम 50 बार। अच्छा हाँ, जब आए भाग गए, हाँ। चले गए, फिर लगा लिए, फिर आएंगे, फिर भाग जाएंगे। तो इसका सिस्टम भैया, मार्केट त्राह त्राह बोल रही है, सब दुखी आदमी रो रहा है, पीट रहा है, क्या करे आदमी, सब परेशान है। तो ये सब बातें हैं, यही देखिए, सब। दुकानदारों का यहाँ पे और अलग मसला है। यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनके साथ ये गुजरी है। क्या नाम है साहब? जी, मेरा नाम अश्वनी है। यहाँ पे जो पक्की तय बाज़ारी है, जो ऑथराइज वेंडर्स है, उनका प्रधान हूँ मैं, उनको मैं लीड करता हूँ। और गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, ठीक है, मैं कहता हूँ करप्शन है। कैसे? आप इंक्रोचमेंट कर कैसे सकते हो, आप मुझे बताओ। आप प्रशासन की इजाज़त के बिना कुछ लगा सकते हो क्या? अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से उठ के यहाँ पे आएगा, एक रेडी, एक खोमचा या कुछ भी लगाएगा, तो परमिशन तो लेगा या बिना परमिशन के बैठ जाएगा? तो इंक्रोचमेंट नहीं है, करप्शन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूँ? कि हमारी मार्केट से इतनी बड़ी मोटी उगाई है, सिर्फ स्टैंड राउंड रिंग्स जो आप जानते हैं, उनसे 10 लाख रुपए हफ्ता, 40 लाख रुपए महीना सिर्फ उनसे आते हैं। तो फिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों उठा रही है बार-बार? पुलिस प्रशासन हमें नहीं उठा रही, हमें एनडीएमसी उठा रही है। जी। पुलिस हमारा साथ दे रही है, वो मना कर रही है कि हम जायज़ लोग हैं, हमें ना चला जाए। लेकिन उस दिन रात को, शनिवार रात को, सेक्रेटरी साहब आए, हमारे पास छतरी ओनिंग्स की परमिशन थी। मैंने परमिशन दिखाने की कोशिश करी, उन्होंने परमिशन देखी ही नहीं। अच्छा, आप थे मौजूद? मैं मौजूद था, मेरे सामने सब कुछ हुआ है, परमिशन है मेरे पास, मैं परमिशन भी आपको दिखाऊंगा। मैंने उनसे कहा परमिशन हमारे सर, हमारी ओनिंग्स ना तोड़ी जाए। कहते जी मैं काम करने आया हूँ, मैं काम करूँगा। ठीक है, आपने किया, आप कहते रात को लेके जाओ, हम लेके जा रहे हैं, सुबह लेके आओ, लेके आ रहे हैं, 4 फुट लगाओ, हम 4 फुट लगा रहे हैं। आप शायद पहले कभी आएंगे, आप हाल देखें यहाँ पे कितना बुरा हाल है। 40-40, 42 डिग्री में हम बैठे हुए, हमें चादर नहीं बांधने दी जा रही, कुछ नहीं जा रहा। अगर हम यहाँ पर कोई अम्ब्रेला रखते हैं, कहते हैं जी अम्ब्रेला नहीं खोल सकते आप। अच्छा, और पहले कैसे लगती थी? मैं उसकी भी आपको फोटो दिखाऊंगा, अभी मैं आपको दूंगा सारी डिटेल, क्योंकि पहले हमारी ओनिंग्स कैसे लगती थी। हमें नीले और ग्रे कलर की ओनिंग्स दे रखी है, जिसमें एनडीएमसी का लोगो लगा हुआ था। एनडीएमसी के डायरेक्टर थे 2017 में, वीके गौतम जी, उन्होंने परमिशन दी हमें। पहले सर्वे हुआ, उनकी पूरी रिपोर्ट बनी, तब हमको दी। अगर उनकी सीट नहीं हमें ऑर्डर किया ना, उनको सही लगा तभी दिया, तो तोड़ी क्यों उन्होंने? अब आपने एक बार विभाग से पूछा कि अब क्या दिक्कत हो रही है? विभाग में कोई भी व्यक्ति हमसे नहीं मिल रहा है। उनके पास गए थे, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, उसके बाद बात करेंगे। अभी सकती है, अब हमने क्या निष्कर्ष निकला है? कोई या निष्कर्ष नहीं दोबारा दे के बोल के गए कि अब नहीं लगेगा, अगर लगी तो फिर बुलडोजर चलेगा? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम काम कैसे करें? हम दिल्ली ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, 4 फुट से ऊपर मत लगाओ, लेकिन हम ये भी कर लेंगे, इसके लिए हम राजी हैं, हमारे नॉर्म से ही हैं। लेकिन छतरी तो दो हमें। हम इतनी गर्मी में, बड़े बुजुर्ग हमारे अंकल हैं, ये भी 50-60 साल के हैं, इतनी गर्मी में कैसे खड़े हो आप मुझे बताओ? ये आंटी कैसे खड़ी होंगी इतनी? आप जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि हम ऐसे ना करें, वो सिर्फ 10 मिनट हमारे साथ यहाँ खड़े होकर देख ले। कोई भी अधिकारी, किसी भी विभाग का अधिकारी, चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो, वो आके यहाँ खड़े हो सिर्फ 10 मिनट हमारे साथ, उसको पता चल जाएगा छतरी कितनी ज़रूरी है। उनके माँ बाप घर में बैठे हुए आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आग में तप रहे हैं। ऐसा क्यों है हमारे साथ? ये सरकार सी पूंजीपति को सरकार है क्या? गरीब आदमी अभी तो सरकार आई है, अभी तो काम भी शुरू नहीं करा सर। मैं तो यही कह रहा हूँ कि पौने 5 साल इनके पास है, पौने 5 साल में गरीब और गरीबी दोनों हटा देंगे। सरकार लाने वाली जनता है सर। हम तो बड़े प्यार से लेके आए थे, आप देखो ना, मैंने खूब कंपेनिंग करी है जी। नई दिल्ली क्षेत्र में, आप किसी से पूछ लो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैंने खूब कंपेनिंग करी बीजेपी की। परवेश भाई के साथ लगे रहे हैं हम यहाँ पर। और अब क्या दिक्कत हो रही है? अब यही दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं है अभी तो, सिर्फ आश्वासन है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं कब होगा कुछ नहीं पता। उसमें तो ये कहा गया कि दिल्ली में जहाँ भी अगर अवैध अतिक्रमण दिखाई दे रहा है, सारी जगह साफ सर अवैध का है, एनडीएमसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनडीएमसी ने हमें लैंड दिया है, उसकी परमिशन लेटर है, मेरे फोटो के साथ सब कुछ, मेरे फादर साहब को मिली थी, आज मेरा नाम है। तो अतिक्रमण थोड़ी, अतिक्रमण मैंने आपको पहले कहा, अतिक्रमण नहीं है, करप्शन है। करप्शन खत्म होगा, अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। देखिए, ये कहना यहाँ के लोगों का। मार्केट में आपने देखा भी 3-4 दिन पहले यहाँ पे खूब बवाल मचा था बुलडोज़र जब चला था। लेकिन हाँ, प्रशासन कहता है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ के दुकानदार जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका अलग आरोप है। उनका कहना है कि ये अवैध नहीं है बल्कि करप्शन है। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सरोजिनी नगर से राशिद अली, इंडिया डेली।